तो आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से पाइथन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट का आप यूज़ करके एक अच्छी प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें स्टेटमेंट्स की नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में प्रोग्रामिंग की डिफरेंट स्टेटमेंट की नॉलेज के बारे में डिस्कस करके सिखाऊंगा। मेरा नाम अभिनव कौशल है और आप मेरे चैनल पे आए हैं जिसका नाम है AICS हब हिंदी। थैंक यू। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट्स इन पाइथन्स के बारे में, जिसमें डेफिनेशन है अ स्टेटमेंट इज अ सिंगल इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स पाइथन टू डू समथिंग। कि एक सिंगल स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शंस जो कि पाइथन को बताता है कि पाइथन को करना क्या है, उसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। सिंपल एग्जांपल की अगर बात करें तो हेलो वर्ल्ड जो है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड एक पूरा क्या है, स्टेटमेंट है जो कि पाइथन को क्या बता रहा है कि पाइथन को एक टेक्स्ट डिस्प्ले करना है जो क्या है, हेलो वर्ल्ड। अब की आइडिया क्या है कि प्रोग्राम्स आर मेड अप ऑफ मेनी स्टेटमेंट्स, कि जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ईच स्टेटमेंट हेल्प्स द कंप्यूटर कैरी आउट वन टास्क स्टेप बाय स्टेप, और जो स्टेटमेंट हैं वो कंप्यूटर को बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप करना क्या है। तो इसलिए हमें स्टेटमेंट्स की बहुत जरूरत पड़ती है। अब डिफरेंट टाइप्स के जो स्टेटमेंट हैं जिनका हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, वो सबसे पहले तो है आपका इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट यूजर से इनपुट लेने के लिए, जो मैं आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका था, इंट इनपुट करके जो हम ले रहे थे। इसके बाद आउटपुट स्टेटमेंट जो कि प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे अभी हमने हेलो वर्ल्ड किया प्रिंट, तो ये आउटपुट स्टेटमेंट के लिए। उसके बाद होता है असाइनमेंट स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, एज इक्वल टू 15, नेम इक्वल टू कोई भी नेम हो सकता है रैंडम, तो वो है असाइनमेंट स्टेटमेंट। इसके बाद आता है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में प्रोग्राम में कोई ना कोई कंडीशन होती है, जैसे इफ एल्स, एलिफ एंड सो ऑन। दैट मीन्स कि क्या सामने वाला वोटर है या नहीं, क्या ये नंबर इवन है या ऑड है। दैट मीन्स इफ और एल्स, इसमें कंडीशन होती है। इसके बाद नेक्स्ट होता है जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट, अगर हमें कोई कंडीशन जंप करनी है, स्किप करनी है या वहीं की वहीं रोकनी है, तब हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं। इसमें आता है ब्रेक, कंटिन्यू और पास। फिर है आपका कमेंट। कमेंट स्टेटमेंट एक प्रोग्रामिंग में कमेंट के लिए, नोट्स के लिए होता है, जिससे कि सामने वाला ये समझ सके कि ये प्रोग्राम किस चीज के बारे में है। दैट मीन्स उसके बारे में कमेंट है। इसके बाद इटरेशन। इटरेशन में हम रिपीट करते रहते हैं लूप में सेम प्रोग्राम को, जैसे कि हम फॉर और वाइल के लिए यूज करते हैं। इसमें दो होते हैं आपके, एक फॉर और एक वाइल। अब एक सिंपल प्रोग्राम को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें, तो एक सिंपल प्रोग्राम है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, जिसका हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अब इस प्रोग्राम में अगर हम देखें, तो एक प्रिंसिपल है, एक रेट है और एक टाइम है। तीन अलग अलग वेरिएबल लिए हमने। फिर उसमें एक एक स्टेटमेंट आ रहा है। प्रिंसिपल के लिए पूरा स्टेटमेंट है फ्लोट इनपुट करके, फिर रेट के लिए है फ्लोट इनपुट करके, फिर टाइम के लिए फ्लोट इनपुट करके। तो ये आपके तीन अलग अलग स्टेटमेंट्स हो गए। इसके बाद फिर हमने एक स्टेटमेंट लिया है कैलकुलेशंस के लिए, क्योंकि हमें निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, और आपका ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक स्टेटमेंट आ रहा है प्रिंट के लिए, जिसमें हम रिजल्ट प्रिंट करवाएंगे कि एक्चुअली जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया वो क्या आया। तो इस तरीके से अगर आप देखो, तो आपको एक दो तीन चार पाँच, इस प्रोग्राम में पांच डिफरेंट स्टेटमेंट दिखाई दे रहे होंगे। तो एक सिंपल प्रोग्राम का एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि स्टेटमेंट्स वर्क कैसे करते हैं। और ये पूरा जो प्रोग्राम है, ये इन्हीं पांच स्टेटमेंट की वजह से चल रहा है, और नीचे आपको ये आउटपुट मिल रहा है। असाइनमेंट एंड कंडीशनल स्टेटमेंट को समझते हैं। तो असाइनमेंट जो मैंने आपको पहले भी बता चुका था, जैसे एज इक्वल टू 15, ये असाइनमेंट ऑपरेटर आता है। एक्स इक्वल टू 10 असाइनमेंट ऑपरेटर है। ए इक्वल टू 15 असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसी तरीके असाइनमेंट स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट, इसी तरीके से अगर हम इफ स्टेटमेंट की बात करें, तो इफ में क्या आएगा कि इफ एज इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 18, कि जो भी एज है वो ग्रेटर है और इक्वल है 18 के, तो सामने वाला अडल्ट है। दैट मीन्स ये इफ स्टेटमेंट हो गया। सिर्फ इफ के लिए यूज किया जा रहा है, इसमें कोई एल्स नहीं है। दूसरा, हम इफ और एल्स के लिए यूज करते हैं कि अगर स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14 है तो पास, अगर नहीं है तो एल्स में क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक फेल। अब अगर हम इफ एल्स के बीच में एक और कंडीशन यूज करना चाहें, तो इफ ग्रेड इक्वल टू ए, एक्सीलेंट। एलिफ ग्रेड इक्वल टू बी, गुड। एलिफ ग्रेड इक्वल टू सी,
इस तरीके से आप फेयर वगैरह लिख के अलग अलग लेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो एलिफ को हम लैडर इफ की तरह यूज करते हैं, जिसमें कंडीशंस को अलग अलग रख के हम लैडर बनाने की कोशिश करते हैं। अब अगर इस प्रोग्राम को देखें, वोटर एलिजिबिलिटी प्रोग्राम को, इफ एल्स का, तो इसमें सिंपली हमने इनपुट लिया। इनपुट लेने के बाद हमने इफ कंडीशन लगाई। इफ कंडीशन लगाने के बाद एज ली, जो कि ग्रेटर और इक्वल क्या है, 18। अब एज एक वेरिएबल है, कंडीशन हो गई हमारी 18 कि क्या एज 18 और 18 से अबव है। अगर है, ट्रू है, तो यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अगर नहीं है तो एल्स में आएगा यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट येट। दैट मीन्स ये जो हैं आपके दो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, एक ट्रू के लिए और एक फॉल्स के लिए। तो आप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स चलते हैं। नेक्स्ट है आपका लूप स्टेटमेंट्स। अब लूप स्टेटमेंट में ध्यान दें तो ये लूप है, दैट मीन्स रिपीटेशंस हो रहा है। अब इसमें फॉर लूप को देखें तो फॉर लूप क्या होता है, रिपीट अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, कि जो फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स चलता है उसे हम फॉर लूप कहते हैं, कि उसका एक नंबर फिक्स है कि इतनी बार ये चलेगा। जैसे फॉर आई इन रेंज 5, अब हमने रेंज के लिए 5 रेंज लेने का मतलब ये है कि ये लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से। 0 1 2 3 4, 5 का मतलब है एक कम, एक स्टेप पीछे, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है। तो उसी तरीके से अगर हम देखें, प्रिंट आई जब हम करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 0 1 2 3 4, क्योंकि आई क्या है, एक वेरिएबल है, और 5 क्या है, रेंज है। तो इस रेंज की जो भी वैल्यू है वो वेरिएबल आई में जाएंगे और आई को हमने प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट इसी तरीके से देखें व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप में क्या है, रिपीट अंटिल कंडीशन इज फॉल्स, कि जब तक चलेगा जब तक कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं हो जाती। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो काउंट इज लेस देन 10 और काउंट इज टू काउंट प्लस 1, कि काउंट करके प्लस 1 करके ऐड करता रहेगा हर बार जब तक कि कंडीशन आपकी 10 से लेस है। जैसी कंडीशन 10 के बराबर आएगी लूप बंद हो जाएगा। अगर इसके थोड़े से और एग्जाम्पल मैं लूँ थोड़ा सा और समझने के लिए, तो अभी जैसे हमने करा था एक प्रोग्राम 5 प्रिंट करवाने के लिए। अब रेंज मैंने ली 1 से लेकर 6 तक, इसमें मैं 5 प्रिंट करवाता हूँ। तो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। अब 6 रेंज लिए, दैट मीन्स n-1, तो 1 से लेकर 5 तक चलेगा। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। व्हाइल लूप की अगर हम बात करें तो व्हाइल लूप में अगर हम देखो ध्यान से, तो काउंट इक्वल टू 5, जैसे एक वेरिएबल लिया काउंट करने के लिए, हमें वैल्यू को काउंट करने के लिए, उसमें 5 रखा। व्हाइल काउंट इज ग्रेटर देन 0 से, 0 से काउंट बड़ा है तो प्रिंट कर दो काउंट, और काउंट में हर बार वैल्यू का कर दो एक कम। दैट मीन्स सबसे पहले काउंट क्या है, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और जैसी काउंट की वैल्यू 0 से कम हो जाएगी, दैट मीन्स 0 या 0 से कम हो जाएगी, लूप आपका बंद हो जाएगा। तो इसमें आप देखें 5 4 3 2 1, ये आपका प्रिंट होके आ गया। अब नेक्स्ट है, अगर आपको टेबल पहाड़ा प्रिंट करवाना है, जो कि हमने बचपन में पढ़ा था, तो उसी तरीके से फॉर आई इन द रेंज 1 से लेकर 6 तक, अब हम 5 तक की टेबल प्रिंट करवा रहे हैं। दैट मीन्स कोई भी पहाड़ा है जो 5 तक प्रिंट करवा रहे हैं उसको। तो इसमें अगर हम देखें 5 एक्स, एक्स क्या है, क्योंकि हमें क्रॉस लगाना है, इस तरीके से 5 क्रॉस 1 इक्वल टू 5। तो क्रॉस और इक्वल टू को तो आप स्ट्रिंग बना दो डबल इनवर्ट कॉमा लगा के। 5 वैल्यू है उसको ऐसे ही रहने देंगे, आई के अंदर जो भी वैल्यू रिपीट होके आ रही है 1 2 3 4 5 वो आ जाएगी, और उस आई का 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका पहाड़ा बन के आ जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। इसी तरीके से आप 10 के लिए भी बना सकते हो। कोशिश करिएगा 10 के लिए बनाने की और फिर मुझे बताइएगा किस तरीके से आपने बनाया है। नेक्स्ट आता है आपका जंप स्टेटमेंट। अब जंप स्टेटमेंट में 3 अलग-अलग चीजें होती हैं। पहला होता है कंटिन्यू, स्किप करंट इटरेशन एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट, कि जो भी आपकी करंट है उसको स्किप कर देगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप को करेगा। मतलब जैसे अगर हमने 3 के बाद कंटिन्यू लगा दिया तो 3 वाली जो भी वैल्यू है वो स्किप हो जाएगी। 1 2 के बाद सीधे क्या आ जाएगा, 4। ब्रेक, एग्जिट द लूप इमीडिएटली एंड स्टॉप द प्रोसेसिंग, कि जब भी वो वैल्यू मिलेगी वहीं पे आपका ब्रेक लग जाएगा। जैसे कार का ब्रेक लग जाता है ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पे ब्रेक लग जाएगा। और पास, पास का मतलब है डू नथिंग हियर, प्लेस होल्डर फॉर द फ्यूचर कोड, कुछ नहीं करना है, जैसा है ऐसे आगे वो चलता रहेगा। पास, जैसे हम बोलते हैं ना, पास करो, ये क्वेश्चन पास करो, नहीं आता ये क्वेश्चन पास करो। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ नंबर इक्वल टू 5 ब्रेक, दैट मीन्स जैसी लिस्ट में नंबर 5 आएगा वो वहीं पे प्रोग्राम आपका रुक जाएगा। कंटिन्यू की बात करें,
इफ नंबर इज इक्वल टू 3 कि जैसे नंबर 3 आएगा उसको स्किप करके नेक्स्ट नंबर पे चला जाएगा, 3 को चेक नहीं करेगा बल्कि 4 5 6 एंड सो ऑन इस पे चला जाएगा। दैट मीन्स अगले पे जंप करेगा। इफ x इज ग्रेटर देन 5 देन पास, इसमें कुछ होगा ही नहीं, पास कर देगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट आगे चलता रहेगा। तो जंप स्टेटमेंट्स के जो प्रोग्राम के एग्जाम्पल्स हैं वो यहाँ पे मैंने दिखाए गए हैं। ब्रेक में देखेंगे जैसे हमने 1 2 3 4 5 इसके अंदर हमने एक लिस्ट पास करी 1 2 3 4 5 और प्रिंट किया नंबर, क्योंकि यहाँ पे आई की जगह हमने एक नंबर वेरिएबल ले लिया। अब नंबर जो है जैसी 3 होगा, नंबर इज इक्वल टू 3, ब्रेक लग जाएगा। तो 1 2 3 ब्रेक लग गया, 4 5 नहीं आएगा। कंटिन्यू में देखें, नंबर इक्वल टू 3, सेम कंडीशन है, बस यहाँ पे ब्रेक की जगह कर दिया हमने कंटिन्यू और प्रिंट क्या कर दिया नंबर। यहाँ पे ब्रेक से पहले प्रिंट लगाया था, यहाँ पे कंटिन्यू के बाद प्रिंट लगाया हमने। 1 2 3 को कंटिन्यू दैट मीन्स स्किप कर दिया, ऑटोमेटिक 4 और 5 आ गया। हम यहाँ पे बात करें इफ नंबर इज इक्वल टू 2 पास, दैट मीन्स कुछ होना ही नहीं है, तो 1 भी आएगा 2 भी आएगा 3 भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट में 3 वैल्यू थी 1 2 और 3। तो इस तरीके से ब्रेक, कंटिन्यू और पास स्टेटमेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं। अब आपको कुछ प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस को, जैसे व्हाट डज प्रिंट एच आई डू। ठीक है, आंसर है जो एच आई ऑन द स्क्रीन आपको आ जाएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग बना हुआ है। राइट कोड टू यूज गेट अ यूजर एज, यूजर से एज कैसे लेनी, एक वेरिएबल लेना है एज और उसके अंदर इनपुट पास करना है एंटर एज करके। इसके बाद इक्वल टू डबल इक्वल टू में डिफरेंस क्या है, तो इक्वल टू असाइनमेंट के लिए होता है, डबल इक्वल टू कंपेयर के लिए होता है। व्हाट डू वी यूज ब्रेक, ब्रेक का काम क्या है, लूप को टर्मिनेट कर देना, इमीडिएटली बंद कर देना, ब्रेक लगा देना। राइट अ लूप टू प्रिंट 1 to 5, अब 1 to 5 को प्रिंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, वाइल लूप और फॉर लूप। फॉर लूप से कैसे करेंगे, फॉर आई इन रेंज 1,6, 1 से 5 प्रिंट करना है इसलिए 1,6 लगाया, दैट मीन्स एक कम। ठीक, की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि इंस्ट्रक्शंस स्टेटमेंट्स क्या हैं, इंस्ट्रक्शंस दैट पाइथन एग्जीक्यूट वन बाय वन, कि जो भी प्रोग्राम में हम लिखते हैं अलग अलग स्टेटमेंट्स वन बाय वन, वही हम वही अलग अलग इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन, वही हमारे क्या है स्टेटमेंट्स। कंडीशंस की बात करें कंडीशनल प्रोग्रामिंग की, तो इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स होता है। जंप स्टेटमेंट में ब्रेक, कंटिन्यू, पास होता है। इनपुट और आउटपुट में इनपुट फंक्शन और प्रिंट फंक्शन होता है। लूप आपके फॉर और व्हाइल होते हैं जिनके दो अलग अलग काम हैं। गोल्डन रूल क्या है, ऑलवेज यूज कॉलन, प्रॉपर इंडेंटेशन एंड करेक्ट ऑपरेटर्स, कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करें तो कॉलन्स का कहाँ यूज हो रहा है, इंडेंटेशन का कहाँ यूज हो रहा है, ऑपरेटर का कहाँ यूज हो रहा है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई इशू है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछेंगे। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको पाइथन स्टेटमेंट्स? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, परेशान मत होइए, मैं इफ एल्स के लिए डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इफ एल्स को और प्रोग्रामिंग के संग अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद हम फॉर लूप की प्रोग्रामिंग के लिए भी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था स्टेटमेंट्स का, इसके आगे की वीडियो भी बाकी है। थैंक यू।